बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए करंसी नोट, ये आज का मेरा मौजू है। सुन लें जी ज़रा ध्यान से कि पाकिस्तान में नए करंसी नोट लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। मतलब इससे क्या मुराद है कि करंसी नोट जो हमारे चल रहे हैं इनका डिज़ाइन चेंज किया जा रहा है और गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक नई डिज़ाइनिंग के ऊपर बाकायदा तौर पे वर्किंग का आगाज़ हो चुका है, बाकायदा उस पे काम शुरू हो चुका है। इस वक्त जो करंसी नोट मौजूद हैं हमारे पास मार्केट में, वो थोड़े दिनों के अब मेहमान हैं और उसके बाद नई डिज़ाइनिंग नाफिज कर दी जाएगी। नए डिज़ाइनिंग वाले करंसी नोट वो नाफिज कर दिए जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा और ऐसा क्यों किया जा रहा है, करंसी चेंज क्यों की जा रही है? ये आम एक जर्नल क्वेश्चन है, ये हर इंसान के ज़हन में आ रहा है कि जी ऐसा क्यों किया जा रहा है। उससे पहले दो चीज़ें, एक तो कुछ माहिरीन की ये राय है कि 5000 का नोट भी पाकिस्तान में इसको बंद कर दिया जाए। इसका जी नुकसान है, ये ख़ास तौर पे करप्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट इसको फ़िलहाल बंद नहीं कर रही, बल्कि इसका भी डिज़ाइन चेंज किया जा रहा है। और दूसरी बात ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए कि नई डिज़ाइनिंग के लिए गवर्नमेंट कुछ मुकाबला जात भी कंडक्ट कर रही है। मतलब कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, दावत दी जा रही है कि आप सोचें डिज़ाइन, ठीक है जी, फ़र्ज़ कर लें कि 5000 के नोट का 500 के नोट का 1000 आप सोचें अपने जहन से, वो गवर्नमेंट को दें और उसके ऊपर अगर वो सिलेक्ट होगा, एक तो एहसास की बात है कि जी आपका डिज़ाइन हमारी नेशनल करेंसी में सिलेक्ट हो जाए, कितनी बड़ी बात है। और दूसरा उसके ऊपर आपको कि रिवार्ड भी दिया जाएगा। बहरहाल ये स्टूडेंट्स ज़रा कंफर्म कर लें बाकायदा किसी कंसर्न अथॉरिटी से, क्या ये वाकई ही है या नहीं है, इसको ज़रा आप लोग कंफर्म कर लें। अब जो सवाल हमारे जहन में आया कि जी इसका फ़ायदा क्या होता है, तो ये ज़रा हम इसको कि एक चीज़ है ब्लैक मनी, या उसको हम कहते हैं जी काला धन। इसको ज़रा समझ लें। ब्लैक मनी मतलब कि जो चोरी की हुई जो दौलत होती है वो दो तरीक़ों से उसकी दो सूरतें होती हैं। एक तो ये होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर उसको भेज दिया जाए बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी कानून साजी की जा रही है, कुछ ऐसे स्टेप्स इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि अब शायद आने वाले वक्तों में ये मुमकिन नहीं होगा कि कोई इंसान पाकिस्तान से दौलत उठाए और वो बाहर जाके अपने अकाउंट्स में रख दे, ये शायद मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि लोकल सतह पे लोगों ने अपने घरों में या मुख्तलिफ जगहों पे करंसी की सूरत में बहुत सारे दौलत जमा की होती है, मतलब कि नोट रखे होते हैं, करंसी नोट रखे होते हैं। और ये बहुत ख़तरनाक एक सिचुएशन है, एक सूरत हाल होती है किसी भी मुल्क के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त 341 अरब, ये ज़रा फिगर ख़ास तौर पे स्टूडेंट नोट कर लें, 341 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त जनाब लोगों ने स्टॉक की हुई है। ये फिगर मैं इसको ज़रा रिवाइज़ कर देता हूँ। 341 अरब पाकिस्तानी रुपए करेंसी की सूरत में, नोटों की सूरत में लोगों ने इसको स्टॉक किया हुआ है। और सूरत हाल हमारी ये है कि हमारी इकॉनमी जो स्टेबल नहीं हो रही, उसकी बहुत बड़ी वजह ये ज़ख़ीरा की हुई करेंसी भी है। और ये टैक्स मेन वजह होती है कि वो ये करेंसी टैक्स नेट में नहीं आ रही, इसके ऊपर लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की, एमनेस्टी स्कीमें बार बार दी गई। एमनेस्टी का मतलब ये होता है कि एक तरह से ये माफ़ी होती है माजरत चाहता हूँ, ये एक तरह से माफ़ी होती है कि लोगों को रिलैक्स आसान शराइत पे कि वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कई दफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया कि लोगों को रागिब किया कि आएँ, टैक्स नेट में आएँ और आपकी जो ब्लैक मनी जो है उसको आप लोग वाइट कर लें। लेकिन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। भारत में भी ऐसे ही हुआ। इंडिया में आप लोगों को याद होगा कि उनकी करेंसी भी उन्होंने चेंज की है और बहुत बड़ा फ़ायदा उनको हासिल हुआ है उसमें। तो अब
دیکھا یہ جا رہا ہے، سوچا بھی جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اس میں یہ گورنمنٹ کی سطح پہ گورنمنٹ کو اس میں خاص اتحاد کی ضرورت ہے کہ اب 341 ارب جو کرنسی ہے، جب کرنسی ظاہری بات ہے کہ چینج کی جائے گی تو یہ لوگ بڑے ہیلے بہانے کریں گے، یہ بڑے ہاتھ پاؤں ماریں گے، بڑے جگاڑ لگائیں گے. تو اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پھر ایسے ہونے نہ دے کہ یہ پھر کرنسی چینج نہ ہونے پائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو پھر ہمارے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. تو آخر میں پیغام یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اگر وہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ اگر مقابلے کا اہتمام کر رہی ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ذرا دیکھیں. ایک بڑا ہسٹوریکل یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں. دوسرا، گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو بالکل ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ 341 ارب جو بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس کو ہمارے ٹیکس نیٹ میں ضرور آنا چاہیے. بہت شکریہ.